नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऋषि सुनाक बन गए हैं फर्स्ट इंडियन ओरिजिन यूके प्राइम मिनिस्टर यूके के, और पहले मैन ऑफ कलर हैं जो कि ओवरऑल यूके के अंदर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा सक्सेस इनके लिए। केवल 42 साल की उम्र पे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, इसलिए ओवरऑल कवरेज थोड़ी इनको यहाँ पे ज्यादा मिल रही है। अगर आप देखो तो यूके की पार्लियामेंट में इस समय पे मेजॉरिटी कंजर्वेटिव पार्टी के पास है। अगर आप यूके की पार्लियामेंट के फिगर्स को देखो जाके अगर विकिपीडिया पे, तो राइट साइड पे आपको नजर आएगा हाउस ऑफ लॉर्ड में 758, हाउस ऑफ कॉमन्स में 650। अब अगर इस हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर आप जाओगे तो ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है इसके पास 251 सीटें और लेबर पार्टी के पास 166। तो अभी के लिए कंजर्वेटिव पार्टी मेजॉरिटी में, और कंजर्वेटिव पार्टी का ही नॉमिनी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अभी प्राइम मिनिस्टरियल रेस में 3 लोग थे। एक तो बोरिस जॉनसन साहब थे, उन्होंने वो ओवरऑल अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर बोरिस जॉनसन साहब के अपोजिशन में बहुत सारे लोग थे। तो देखा जाए तो 2 लोग रेस में थे। एक तो ऋषि सुनाक साहब रेस में थे, एक और इंडिविजुअल है मिस्टर मॉर्डर्ट, वो भी रेस में थे। मिस्टर मॉर्डर्ट को कंजर्वेटिव पार्टी के 100 एमपीज ने भी सपोर्ट नहीं किया, और ऋषि सुनाक साहब को 180 से ज्यादा एमपी सपोर्ट कर गए। तो अब यह तय हो चुका है कि ऋषि सुनाक विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो इनके बारे में मैं थोड़ी बात आपके साथ यहां पे करूंगा। ऋषि सुनाक साहब पिछले कुछ दिनों में काफी न्यूज में रहे हैं, सिर्फ अच्छी बातों की वजह से नहीं, कुछ बुरी बातों, कुछ क्रिटिसाइजमेंट की वजह से भी न्यूज में रहे हैं। और ओवरऑल ये इतने फेमस क्यों है, वाई ही इज सो फेमस? क्योंकि इनकी जो वाइफ है अक्षता मूर्ति जी, ये डॉटर है नारायण मूर्ति की। नारायण मूर्ति बनाया है इन्फोसिस। इन्फोसिस नाम की कंपनी के बारे में आप सबने सुना होगा, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी फर्म है। तो इंडिया की सबसे बड़ी आईटी फर्म के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति ने ऋषि सुनाक से शादी की। और मैं बता दूं, ऋषि सुनाक और अक्षता मूर्ति कुछ दिन पहले न्यूज में थे फॉर द रॉन्ग रीजंस। ये क्यों रॉन्ग रीजंस की वजह से न्यूज में थे, इसको यहां पे समझेंगे। ओवरऑल ऋषि सुनाक ने क्या कुछ अच्छी बातें करी हैं अभी रिसेंट पास्ट में, और क्या कुछ वजहों से इनको क्रिटिसाइज किया गया, ये दोनों ही पॉइंट्स हम यहां पे खंगालेंगे। वैसे मैं बता दूं कि जो लिज ट्रस का डाउनफॉल हुआ है, 45 दिन के तक जो प्राइम मिनिस्टरशिप चली लिज ट्रस की, इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि लिज ट्रस ने बहुत सारे इनकम टैक्स में कट्स किए, इनकम टैक्स में एग्जेम्पशंस दिए। और ओवरऑल जब प्राइम मिनिस्टर की रेस चल रही थी उस समय पे भी लिज ट्रस के सामने ऋषि सुनाक साहब खड़े थे, और ऋषि सुनाक साहब लिज ट्रस की इस अप्रोच को अपोज कर रहे थे। ऋषि सुनाक साहब ने उस समय पे क्लियर कट बोला था कि भाई हम इनकम टैक्स तब तक नहीं काट सकते जब तक यूके के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ऋषि सुनाक वापस आए हैं तो इनकम टैक्स के जो ब्रैकेट्स है वो मेंटेन रहेंगे। ओवरऑल टैक्स के थ्रू जो यूके सरकार के पैसा आ रहा है वो चलता रहेगा। अब ओवरऑल थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। ऋषि सुनाक साहब के लीडर हैं कंजर्वेटिव पार्टी के सिंस 24 अक्टूबर 2022। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट ये पकड़ चुके हैं, जैसे चांसलर ऑफ द एक्सचेकर 2020 से लेकर 2022 तक, एक सीनियर कैबिनेट मेंबर आप कह सकते हो, एक प्रकार का यूके का फाइनेंस मिनिस्टर। फिर चीफ सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी भी रहे हैं 2019 से लेकर 2020 तक, और 2015 से रिचमंड यॉर्क सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यूके के अंदर। देखा जाए तो पंजाबी इंडियन डिसेंट से हैं। इनके जो पेरेंट्स थे वो ब्रिटेन में आए थे ईस्ट अफ्रीका से 1960s में। इनकी जो एजुकेशन है ऋषि सुनाक साहब की वो काफी हाई फाई रही है। विंचेस्टर कॉलेज से पढ़े हैं, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स इन्होंने लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है। एमबीए है इनके पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूएस, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही इनकी मुलाकात हुई इनकी वाइफ अक्षता मूर्ति से। अक्षता मूर्ति अपने आप में बहुत इन्फ्लुएंशियल थी। इन्फोसिस के 0.91% शेयर्स अक्षता मूर्ति के पास है, जो कि निकल के आता है लगभग 750 मिलियन पाउंड्स। और इन्हीं 750 मिलियन पाउंड्स पे अक्षता मूर्ति ने टैक्स नहीं दिया था। इसीलिए ऋषि सुनाक और अक्षता मूर्ति गलत न्यूज में आ गए थे लगभग अभी से 1.5-2 साल पहले। मैं बताता हूं क्या हुआ। अब क्या है, ऋषि सुनाक की वाइफ अक्षता मूर्ति उनके साथ यूके में रहती है। यूके में नॉन डोमिसाइल स्टेटस है अक्षता मूर्ति के पास। तो नॉन डोमिसाइल स्टेटस अक्षता मूर्ति यानी किसी भी बाहर के नागरिक को मिल सकता है 30,000 पाउंड देने पे। मतलब अक्षता मूर्ति ने यूके की सरकार को दिए 30,000 पाउंड्स। ये 30,000 पाउंड अगर आप एक पाउंड को 100 रुपया मान के चलो तो 1,000 पाउंड हो जाएगा लगभग 1 लाख रुपया। तो 30,000 पाउंड हो जाएगा लगभग 30 लाख रुपया। तो 30 लाख रुपए यहां पे अक्षता मूर्ति ने यूके की सरकार को दिए, नॉन डोमिसाइल स्टेटस लिया।
तो अब अक्षता मूर्ति यूके के अलावा बाकी दुनिया में जो पैसा कमाएंगी उसका टैक्स यूके में पे नहीं करेगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्फोसिस कंपनी की 0.91% मालकीन है अक्षता मूर्ति। तो अक्षता मूर्ति ने जो इंडिया या इन्फोसिस के जो ऑपरेशन है दुनिया भर में उससे जो भी पैसा कमाया उसका टैक्स यूके में नहीं दिया, और वो पैसा बैठता था 20 मिलियन पाउंड। 1 मिलियन पाउंड 10 करोड़ रुपया, 20 मिलियन पाउंड 200 करोड़ रुपया। तो ये 200 करोड़ रुपए का टैक्स बैठता था अक्षता मूर्ति का। लेकिन टेक्निकली अक्षता मूर्ति ने ये पैसा यूके में नहीं दिया, और ये बात सही भी थी क्योंकि अक्षता मूर्ति के पास नॉन डोमिसाइल स्टेटस था। अब इस बात को लेके ऋषि सुनाक और अक्षता मूर्ति को टारगेट किया अपोजिशन लेबर पार्टी ने। अपोजिशन लेबर पार्टी ने यह बोला कि ऋषि सुनाक टैक्स हाइपोक्रेसी कर रहा है। टैक्स हाइपोक्रेसी क्यों? क्योंकि देखिए, ऋषि सुनाक साहब कॉर्पोरेट्स के ऊपर टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। ऋषि सुनाक साहब ने ग्रीन लेवी को लगाने की बात की, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को यूके के अंदर कम करने के लिए, नेट जीरो करने के लिए 2050 तक ओवरऑल प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के ऊपर, और तेल और डीजल के दामों के ऊपर ग्रीन लेवी लगाने की कोशिश की। हालांकि इस प्रपोजल को बोरिस जॉनसन ने रिजेक्ट कर दिया था। ऋषि सुनाक ने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के ऊपर इनकम टैक्स को बढ़ाने की बात की। तो ऋषि सुनाक उस पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट विचारधारा को बिलोंग करते हैं जो कि ज्यादा पैसा कमाने वाले के ऊपर टैक्स लगा के थोड़ा टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऋषि सुनाक की खुद की वाइफ अक्षता मूर्ति ने नॉन डोमिसाइल स्टेटस ले रखा था, जिसकी वजह से 200 करोड़ रुपए का कम इनकम टैक्स वो पे कर रही थी यूके के अंदर। टेक्निकली वो सही थी, लेकिन पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग बहुत अपॉर्चुनिस्टिक होती है। यहां पे अपोजिशन के मेंबर्स ने ऋषि सुनाक को पकड़ लिया और बोला कि एक तरफ तुम यूके के अंदर लोगों से टैक्स लेने की बात करते हो और तुम्हारी खुद की वाइफ यहां पे टैक्स नहीं भर रही। बाद में अक्षता मूर्ति जी ने बोला था कि नहीं भाई, मैं 200 करोड़ रुपया भर दूंगी, मैं अपने हस्बैंड के पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स नहीं खराब करना चाहती। बट ओवरऑल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म तो यहां पे हो ही गया था। ऋषि सुनाक को इसके लिए काफी सुनाया गया। उसके बाद मैं बता दूं कि ऋषि सुनाक को और कुछ बातों की वजह से क्रिटिसाइज किया गया। 2000 में ऋषि सुनाक ने यूएस का परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस लिया था, और 2021 तक ऋषि सुनाक के पास यूएस का परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस था। जब ट्रेजरी चांसलर थे ऋषि सुनाक, तब भी 18 महीनों के लिए उन्होंने यूएस का रेजिडेंट स्टेटस अपने पास रखा। अब सोचो, यूके का फाइनेंस मिनिस्टर और परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस रख रहा है यूएस का, और यूएस के टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहा है। अगर आपके पास यूएस का परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस है तो यूएस के अंदर आपको रेगुलर अपने टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं, और वो इंडिविजुअल यूके का प्राइम मिनिस्टर है। तो अपने आप में अपोजिशन ने ऋषि सुनाक को पकड़ लिया कि यार तुम यूके के मिनिस्टर हो और उसके बावजूद भी यूएस का फाइनेंस परमानेंट रेजिडेंट लेके बैठे हो, वहां के टैक्स रिटर्न भर रहे हो। तो ये ऑब्वियस सी बात है, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के आप कह लो नेशनलिज्म पे क्वेश्चन सा उठा दिया गया यहां पे। और इससे पहले नवंबर 2020 में द गार्जियन करके जो पब्लिकेशन है यूके का, उसने भी ओवरऑल ऋषि सुनाक के ऊपर इल्जाम लगाया था। ऐसा बोला गया कि ऋषि सुनाक और उनकी वाइफ और उनके फैमिली के जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसमें लगभग 1.7 बिलियन पाउंड्स का सम इन्वॉल्व था, जो कि ऑब्वियस सी बात है। जो इनकी वाइफ है अक्षता मूर्ति, उसके पास इन्फोसिस के शेयर्स हैं। अक्षता मूर्ति के जो फादर हैं नारायण मूर्ति, उनकी एक कंपनी थी जिसका नाम था कैटामैरन वेंचर्स। उस कैटामैरन वेंचर्स में ऋषि सुनाक डायरेक्टर थे, तो वहां पे कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। अब ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट पब्लिक पोजीशन ऋषि सुनाक पकड़ के बैठे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर की, ट्रेजरी के चांसलर की। तो ओवरऑल ऋषि सुनाक और उनकी वाइफ के बहुत तगड़े फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, और इन फाइनेंशियल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए ऋषि सुनाक इतनी इंपॉर्टेंट पब्लिक पोस्ट पे बैठे हैं, तो क्या अपनी पब्लिक ड्यूटी का गलत फायदा उठा के ऋषि सुनाक अपने आप को कुछ अनड्यू बेनिफिट्स देने की कोशिश नहीं करेंगे? ये कुछ समझ लीजिए इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की तरह है। इंडिया के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते, ताकि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज के थ्रू अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई इकोनॉमिक फायदा ना ले पाए। सेम चीज यहां पे ऋषि सुनाक के ऊपर एलएच की। ऋषि सुनाक के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि रजिस्टर ऑफ मिनिस्टर इंटरेस्ट, इसके अंदर ऋषि सुनाक ने अपने और अपनी फैमिली के प्रॉपर फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स को रजिस्टर नहीं किया, और हो सकता है ऋषि सुनाक ने अपनी पब्लिक ड्यूटी का फायदा उठा के अपनी फैमिली को कोई फाइनेंशियल फायदा देने की कोशिश की। इसकी प्रॉपर इंक्वायरी भी हुई थी, लेकिन ऋषि सुनाक के अगेंस्ट कुछ भी कंसोलिडेटेड या फिर कह लो कंक्रीट नहीं मिला। यह बाद में बताया गया कि ऋषि सुनाक ने किसी भी प्रकार का कोई नियम वायलेट नहीं किया। जब पार्टी गेट स्कैंडल हुआ था ना बोरिस जॉनसन का,
तो उस समय पे फिक्स्ड पेनाल्टी नोटिस भी ऋषि सुनाक को दिया गया था। 12 अप्रैल 2022 को एक फिक्स्ड पेनाल्टी नोटिस दिया गया ऋषि सुनाक साहब को मेट्रोपॉलिटन पुलिस के द्वारा कि कोविड-19 लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस को इन्होंने वायलेट किया। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो ऋषि सुनाक साहब बहुत सारी वजहों की वजह से गलत न्यूज में भी रहे। 2022 में कोविड लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने के लिए फिक्स पेनाल्टी नोटिस मिलना, रजिस्टर ऑफ मिनिस्टर्स जो इंटरेस्ट है उसमें अपनी फैमिली के फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स को रजिस्टर ना करवाना, इनकी वाइफ के नॉन डोमिसाइल स्टेटस की वजह के होने से 200 करोड़ रुपए यूके को इनकम टैक्स कम देना, इन सब बातों की वजह से कहीं ना कहीं ऋषि सुनाक को क्रिटिसाइज भी किया गया। बट टेक्निकली ऋषि सुनाक यहां पे सही थे। किसी भी पर्टिकुलर बात की वजह से ओवरऑल इनके प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेचर के ऊपर इंपैक्ट नहीं है और आज की डेट में ये यूके के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। अब यूके के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं तो इससे एक चीज और निकल के आती कि इन्होंने कुछ अच्छा भी किया होगा। जी हां, जब पैंडेमिक फैलना शुरू हुआ था यूके के अंदर तो बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट में कुछ बहुत जबरदस्त ये स्कीम्स लेके आए थे ऋषि सुनाक। एक थी भैया कोरोना वायरस जॉब रिटेंशन स्कीम। ये जो कोरोना वायरस जॉब रिटेंशन स्कीम थी ये एक फर्लो स्कीम थी। फर्लो स्कीम मतलब ओवरऑल टेम्पररी लीव ऑफ एम्प्लॉयज। क्या हुआ कि जब कोरोना वायरस फैलना हुआ बहुत सारे लोगों की नौकरी आ गई, बहुत सारे लोगों को घर पे बैठने को बोला गया। तो 20 मार्च 2020 को स्कीम अनाउंस की गई यूके की सरकार के द्वारा, जिसमें यूके की सरकार ने एम्प्लॉयर्स को बोला कि जितनी भी तुम्हारी स्टाफ वेज है उसका 80% यूके की सरकार तुम्हें देगी अप टू अ हायर लिमिट ऑफ 2500 पाउंड्स पर पर्सन पर मंथ। तो इस पर्टिकुलर स्कीम को फंड करके ओवरऑल यूके की सरकार ने एक बड़े बेसिस पे सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को चलाया ताकि जो लोग जॉबलेस हो रहे थे कोरोना पैंडेमिक के समय पे उनकी जॉब को बचाया जा सके, उनको मदद प्रोवाइड की जा सके। फिर एक और स्कीम चलाई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ ऋषि सुनाक, ईट आउट टू हेल्प आउट। ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में चलाई गई थी। कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो गए थे तो रेस्टोरेंट के अंदर प्रति पर्सन प्रति ऑर्डर 10 पाउंड तक की सब्सिडी दे रहा था कौन? यूके की सरकार। तो जो भी रेस्टोरेंट यहां पे पार्टिसिपेट करना चाहता है उसको फूड की सब्सिडी दे रही थी यहां पे यूके की सरकार। तो पार्टिसिपेटिंग कैफे, पब और रेस्टोरेंट में अगर वो सरकार की ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम में एनरोल करते हैं तो प्रति ऑर्डर प्रति पर्सन 10 पाउंड तक की सब्सिडी अप टू 50% ऑफ द ओवरऑल बिल वैल्यू यहां पर प्रोवाइड की गई यूके की सरकार के द्वारा। हालांकि बाद में स्कीम को भी क्रिटिसाइज किया गया कि इस स्कीम के चलते लॉकडाउन के समय लोग बाहर निकल के आके कॉफी पी रहे थे, रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे, तो इससे कोरोना वायरस कंट्रोल नहीं हुआ और फैलने लगा। बट फिर भी ठीक है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव कुछ और था। वो ऑब्जेक्टिव ये था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को सेव करना। चूंकि आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सेव करोगे तो रेस्टोरेंट वगैरह में काम करने वाले जो वेटर हैं, जो होटल स्टाफ है, शेफ है, उनकी नौकरियां नहीं जाएंगी। आपने देखा होगा कि जब कोरोना वायरस पैंडेमिक फैला सबसे पहले सर्विस इंडस्ट्री को सबसे पहले धक्का लगा। रेस्टोरेंट बंद हो गए, कैफेज बंद हो गए। तो यूके के अंदर ये इंडस्ट्री ना बंद हो ना ठप हो, इसलिए ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम लॉन्च की गई यूके की सरकार के द्वारा। लेकिन इसका एक गलत अल्टरनेटिव ये निकला कि ओवरऑल लोग ज्यादा बाहर निकले, ज्यादा रेस्टोरेंट वगैरह में गए और उसकी वजह से कोरोना वायरस फैला। बहरहाल ऋषि सुनाक से एसोसिएटेड कुछ चीजों के बारे में मैंने यहां पे आपसे बात की। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला हो। अब जब ऋषि सुनाक साहब यहाँ पे यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, मोदी जी ने ऑफिशियली इनको बधाइयां दी हैं। लेट्स सी कितने लंबे समय तक टिक पाते हैं। देखिए, ओवरऑल इंडियन ओरिजिन के हैं ऋषि सुनाक के। एट द हेड ऑफ यूके हायरार्की होने से ऐसा नहीं है कि यूके इंडिया के रिश्ते कुछ बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ये बिल्कुल ही मत सोचिएगा कि इंडियन ओरिजिन के हैं तो हर चीज इंडिया के फेवर में करेंगे। इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में इंडिया और यूके के रिलेशंस किस प्रकार से इवॉल्व होंगे तो देखिए आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। इनसे रिलेटेड कुछ जानकारी जो कि पिछले कुछ सालों में न्यूज में रही है उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे।